स्वाहा, कयाए जे स्वाहा। अपन बात न बढ़ाओ, बढ़ता ये हम दे बाहर खुआन दे। पितर होते हैं 3 प्रकार के, समझ में आ गया? वसु पितर, रुद्र पितर और आदित्य पितर। आप हवन करके देखो इन पितरों के नाम से जो नहीं है, कैसे तुम्हारे ऊपर पितर कृपा नहीं करते। एक बात और उठती है, यहां बहुत सवाचार विद्वान विराजे हैं और भी दिव्य दिव्य मूर्तियां। गया जी में पिंडदान करने के बाद क्या पानी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कई लोगों को शंका है कि श्राद्ध करें कि न करें, पानी दें कि न दें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन से वेद में, पुराण में और शास्त्र में लिखा है कि गया जी श्राद्ध के बाद, पिंडदान करने के बाद श्राद्ध और तर्पण नहीं करना चाहिए? किस शास्त्र में लिखा है ऐसा? अब हम लोग बताते हैं कि कहां लिखा है कि तर्पण करना चाहिए। जो भी आचार्य त्रिकाल संध्या करते हैं तो क्या वो तर्पण नहीं करते? पितरों को जल नहीं देते हम लोग? जिस दिन श्राद्ध का दिन पड़े उस दिन चाहे एक ब्राह्मण एक कन्या को जिमाओ। और एक बात और ध्यान से सुन लियो, बुराई लग जाए अब भाई भाग जाइयो ना, हमें भगा दियो। श्राद्ध के भोजन को और 13वीं के भोजन को मदिरा पान करने वाले ब्राह्मण को नहीं कराना चाहिए, चाहे बंद कर देना श्राद्ध कराना। अगर तुम्हें पता है कि ये ब्राह्मण मदिरा पीता है, श्राद्ध के दिन उसका निमंत्रण मत करो, मत खिलाओ उसको अपने घर में। हर चीज का एक नियम है, एक क्रिया है। तर्पण का विधान है। और हम आपसे एक और निवेदन करके जा रहे हैं, 21 दिन हम आपको जो बता के जा रहे हैं वो कर लेना। आपके घर में कैसा भी पितर दोष क्यों ना हो, सब सीताराम हो जाए। 21 दिन करना, अगर फायदा लगे तो जब तक सांसें हैं तब तक करना, और फायदा ना लगे, हम किसी भी मंच पे हो, तुम आके वहां खड़े होके कहना कि महाराज जी ऐसी बातें मत किया करो, ये सब झूठी हैं। नित्य आप 3 लोगों को जल दो, नित्य का नियम बनाओ कि हम 3 लोगों के लिए जल देंगे। और 2 मिनट का टाइम लगना है आप लोगों को कल से। 3 लोगों को हमें जल देना है। सबसे पहले देवताओं को, दूसरा ऋषियों को और तीसरा पितरों को। 3 ऋण हैं हमारे ऊपर। देवताओं ने शरीर दिया है, ऋषियों ने अपना वंश दिया है कि नहीं दिया? यहां जितने लोग बैठे हैं सप्तऋषि की संतान हैं। सब लोग किसकी संतान हैं? सप्तऋषियों की। तो उनका भी कर्ज है। देवताओं ने शरीर दिया है और पितरों ने अपना अंश दिया है, तो 3 का कर्ज है। आप कल से स्नान करो। हाथ में 3 तीर्थ होते हैं। कितने तीर्थ? 3। इतनी अंगुलियों को ध्यान से देखना। ये काम आप लोग भी कर सकती हो। इतने अंश को देव तीर्थ कहा जाता है। क्यों महाराज जी? हाथ का ऊपर का इतना अंश भाग देव तीर्थ है। सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और अपनी उंगली पे जल डालना, तो कहना दुनिया के जितने देवता हो जल ले ले हमसे, बस इतनी कहने हैं।
फिर हाथ को ऐसा करना और ऐसा जल डालना कि वो जल यहां से गिरे और कहना कि सप्त ऋषि जल ले ले, वो जल इतने से गिर जाए, वो जल यहां से गिर जाए। और फिर इस हाथ को ऐसे कर लेना कि जल इन उंगली और अंगूठा के बीच में से जमीन में गिर जाए और कहना कि अपने गोत्र का नाम लेना, क्योंकि पितरों का संबंध शरीर से नहीं होता, गोत्र से होता है। पितरों का संबंध शरीर से नहीं होता, गोत्र से होता है। अपने गोत्र का नाम लेके जल डालना और कहना कि हमारे जितने भी पितर हो जल ले लो। बस इतने में कितना टाइम लगने तुम्हें बताओ। और कभी कभार बाहर हो तो ऐसे जल देना, और अगर घर में हो तो जहां स्नान करत हो जले अपन हो नहानी में नहीं देने के नाली में हो बह जाए वो जल, एक तरफ जहां पांव न पड़े वहां एक काला तिल रख लो डिब्बी में। और जब पितरों को जल देने लगो तो थोड़ा सा तिल डाल के अपने गोत्र का नाम लेके जल डालो, आपके घर का सारा दाल दूर दूर हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह के जा रहा हूं। छोटी छोटी बातें हमें पता नहीं। अभी एक अच्छी चर्चा हो रही थी, शायद आप कर रहे थे कलश के बारे में, आप ही बोल रहे थे जब हम आए थे। बड़े अच्छे शब्द शैली के धनी है महाराज जी। ये भी कृपा सब पे नहीं होती है ठाकुर जी की। तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई, जिस पे राम की कृपा हो जाए उसको ही मिलता है। या फिर माता पिता बड़े सत्कर्मी हो। बात चल रही थी सिद्ध कलश की, यज्ञ में कलश रखे हैं। कलश जिसके घर में पहुंच जाए, बारे न्यारे हो जाए, बस तुम्हें तरीका पता हो। हमारे आचार्य जब कलश का पूजन कराते हैं, कलश का पूजन कराते हैं, कभी ध्यान से सुनना शब्द, अकेले कलश में पूरे देवता बैठे होते हैं। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समासतः मूले त्वयि स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातगणा स्मृतः कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्त दीपो वसुंधरा ऋग्वेदार्थ यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सहिता सर्वे कलशम तु समासता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा आयान्तु देव पूजार्थम दुर्तक्षय कारकः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। ऐसा ही ना महाराज जी। किसी यज्ञ का कलश आपको मिल जाए, आप अपने घर ले जाओ, क्योंकि वो कलश दे क्या सकता है पता है। आखिरी में जब हमारे आचार्य देवता पृथ्वी के पूरी कलश की पूजा करा के कहते हैं कि अब प्रणाम करो, आप वो मंत्र सुनियो जो काका मांग रहे तुम्हारे लाना। पहले कहेंगे पास पाणी नमस्तुभ्यम पद्मिनी जीवनाय को यावत कर्म समाप्त स्यात् तावत तुम सुस्त्रो भव, स्थिरता आ जाए जीवन में पहली। फिर कहते सांगाय सपरिवार आए, पूरे परिवार की रक्षा करियो के घर में जाकर। सायुधाय ना इस परिवार में किसी की आयुध माने अस्त्र से मृत्यु हो और न इनके द्वारा आयुध से किसी का नुकसान हो। सायुधाय सशक्ति काय, शक्ति देना, शक्ति काय की, चरित्र की, खान पीन की। आज वो मकानों में होने लगा आप लोगों के जो काम
शमशान में नहीं होना था वो मकान में हो रहा है, और जो काम मकान में नहीं होना था वो मंदिरों में हो रहा है। मरघटा में, शमशान में मुर्दा जलाने का तो नियम है, पर मुर्दे को काट के पका के खाने का नियम नहीं था। आज तुम्हारे घरों में मांस बनने लगा, जो मरघट में नहीं होना था वो मकान में होने लगा। जो मरघट में नहीं होना था वो मकान में होने लगा, और जो मकान में नहीं होना था ताश ने खेलने थी मकान में। जिंदगी में घर के दरवाजे ताश ने पसंद दियो, अजय के घरे ताश पिस रही हो, हम दस्तखत करवे तैयार हैं, 3 साल में तुम बर्बाद हो जाओ। और जे के घरे ताश खेलत हो सो की हालत देख ले, अपने अपने गांव की खबर कर ले कि कौन के दरवाजे बैठ के पूरे गांव के ठलुआ ताश पीसत कर ले, अपने अपने गांव की खबर। हम तो पहली बार आए, एक बार हमने कल बताई थी कि तन्नक रात में आए थे 2 घंटा और दूसरा वे आए कहा सो वे भी गांव में नहीं आए, सीधे टोरिया चढ़िया तो तरक भाग जाए। जे एक दरवाजे ताश खेलत हो उनकी हालत बताओ का है। जिस आदमी का विनाश का समय आता है 3-4 काम हो लगे तो जान लियो तुम बर्बाद हो बेवारे हो, तुम्हें कोई नहीं बचा सके, मार जाओ। पहला काम जिसके घर के दरवाजे ताश खेलन लगे 3 साल में बर्बाद हो जाए। जे के घर में, और तुमने ध्यान से सुन लियो, जैसा सत्यानाश तुमने या करें हाओ, अब इन्हें कहीं यार आरती फिर रही नहीं, नुकसान हो जाए। हाओ ने चढ़ाने सुने चढ़ा जो वापस ले ले, पैसों आए थे तुम आए थे, हम तो सब वापस ले ले, अपने अपने लोटत में मंगा लियो। या तो टेंशन ही नहीं बची जिंदगी में। अब मुर्दे को प्रभु देते हैं लकड़ी कंडा याद, और जीवत नर चिंता करें जिनके बड़े अभाग। जब भगवान ने चोंच दी है तो चुन भी दे है, ऊपर विश्वास तो करो। कहा दुनिया पे विश्वास करने। 7 दिन हम जा सुने कि सब माया है, माया छोड़ो, माया छोड़ो। फिर हम काहे को तुम्हारे हाथ जोरत थे, तुमसे कह रहे माया छोड़ो, महाराज दबावे लगो। बताओ 7 दिन हमें कई बात कहें कि सबको ऊपर बारो दे, हम काहे को तुम्हारे हाथ जोड़े, हमें भी ऊपर बाव दे। और तुम दे ही दो को ने खान देने हुए तो बीमारी दे दे कोनो बड़ी सी।